मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम करम करम, मेरे मौला करम हो करम करम, मेरे मौला करम हो करम। ये है दास्तान कुद्स, ये है इंसानियत का मुकद्दस तरीन एक मुरब्बा किलोमीटर में से एक। दुनिया भर में अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब को जमा करके, आवाज़ बढ़ा दीजिएगा अभी, मुकद्दस तरीन एक मुरब्बा किलोमीटर अगर देखा जाए तो उनमें से एक ये इलाका है बैतुल मक़दस का। लेकिन आज ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मजलूम इलाका है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कत्लगाह है आज। इस पर बात करने से पहले जरा इस मकाम को अगर हम दिखा सकें कि दरअसल बैतुल मक़दस की पहाड़ी पर एक इहाता कायम है जिसे हरम शरीफ कहा जाता है। ये बैतुल मक़दस की पहाड़ी पर एक इहाता है और इस पूरे इलाके को जो आपके सामने आ रहा है इसको हरम शरीफ कहते हैं। और हरम शरीफ में सुनहरे गुंबद वाली एक इमारत, ये अक्सर पोस्टर्स पे दिखाई देती है जो कि आप सब देखते रहते हैं, सुनहरे गुंबद वाली इमारत। और यही इमारत बैतुल मक़दस की सबसे मजबूत अलामत है, ये इमारत, कि जिसे अक्सर लोग इसी को मस्जिद अक्सा समझते हैं। दरअसल ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये अलामत बन गई सबसे बड़ी, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये क़ुब्बतुस सखरा या डोम ऑफ द रॉक है ये इमारत, जो 691 ईस्वी में उमवी खलीफा के दौर में कायम हुई थी, बनाई गई थी ये इमारत। तो फिर ये जो डोम ऑफ द रॉक है, क़ुब्बतुस सखरा है, इससे चंद कदम के फासले पर सुरमई गुंबद वाली एक मस्जिद है, वो है मस्जिद अक्सा जो कि हमारा क़िबला अव्वल है, वो ये है। ये दरअसल ये मस्जिद अक्सा है असल में। पिक्चर्स में ये इतनी मशहूर उस एतबार से नहीं है मस्जिद अक्सा के एतबार से, लेकिन दरअसल ये मस्जिद अक्सा है। मक्का और मदीना के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है हमारे लिए। ज़ाहिर हमारे अकीदे के मुताबिक यहाँ पर कई पैगम्बरान इस्लाम ने इबादत की है। वाक़े मेराज, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौला। इमामुल अंबिया ने इमामत की और दीगर अंबिया ने नमाज पढ़ी, बस यही कहीं है ये सारा वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की है, इलियास अलैहिस्सलाम इनमें शामिल है, ईसा अलैहिस्सलाम इनमें शामिल है। फ़ख्र दाऊद यहाँ है, फ़ख्र इब्राहीम यहाँ है, फ़ख्र ईसा यहाँ है। ये जो हरम शरीफ का जो पूरा इलाका आपकी खिदमत में अर्ज किया, इससे आधा किलोमीटर दूर है मसीहत का बड़ा मुतबर्रिक तरीन मकाम। यानी ये दुनिया का सबसे मुनफरिद खित्ता इस लिहाज से भी है कि दुनिया के कई मज़ाहिब के लिए मुकद्दस मकाम है ये। शायद ही कोई ऐसा मकाम हो दुनिया में इसके अलावा कि जो कंबाइंड सबके लिए इतना ज्यादा काबिल एहतराम हो। तो हरम शरीफ से निस किलोमीटर दूर मसीहत का मुतबर्रिक तरीन मकाम है, उसे कलीसाए मकबरा मुकद्दस कहा जाता है। वो भी यही कहीं है, वो इस तरफ कहीं है। मसीह ये कहते हैं, मसीहों के मुताबिक इस जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था, उनका ये मानना है। और वो ये कहते हैं कि यहीं पर अभी उनका खाली मकबरा है। वो ताबूत सकीना का एक दास्तान अर्ज की थी, कुछ के मुताबिक वो भी यहीं कहीं है। तो ये तो कमोबेश 35 एकड़ के करीब का ये जो रकबा है, हम इसे हरम शरीफ भी कह रहे होते हैं। इस तर्ज के इलाके को यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं, माउंट टेंपल कहते हैं। गोया ये 3 बड़े मज़ाहिब की 3 अहम तरीन इबादत गाहों पर मुश्तमिल है। यहीं पर वो दीवार है, ये भी वहीं पर है, जिसे यहूदी दीवारे गिरिया कहते हैं, दीवारे गिरिया ये। और यहूदियों का मानना ये कि ये वो मकाम है जहां से कायनात की तख्लीक हुई थी, उनका ये मानना है। उनका ये भी मानना है कि यही वो मकाम है जहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को, हम कहते हैं ना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई, वो कहते नहीं इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई थी।
तो यहूदी कहते हैं वो काम भी यही हुआ था। हम कहते हैं कि नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी थी और मकाम भी ये नहीं है, वो मकाम दूसरा है मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक। तो ये हमने चाहा कि एक जरा एक नजारा करवा दें आपको कि ये इस मकाम पर है क्या क्या। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी दुनिया का ये जो हिस्सा है, बच्चों की सबसे बड़ी कत्लगाह ये है, औरतों के लिए सबसे गैर महफूज मकाम ये है, जानवरों से ज्यादा जहां इंसानों पर जुल्म हो रहा है वो मकाम ये है। 181 रोज हो गए, 181 रोज। अगर हम तबाही के जो आजकल के हालात उनके मनाजिर दिखा सके तो भी दिखाइएगा। 181 रोज हो गए गजा की पट्टी पर इसराइल की बमबारी जारी है। आज जुम्मतुल विदा है, यौम कुद्स से एक और दिन है कि जब सारे मुसलमान इकट्ठे होकर आलमी जमीर को जगाने की कुछ कोशिश करें। ये किसी फिल्म के मनासिर नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये कोई फिल्माया गया मंजर नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये गजा है, ये लहू लहू है, जहां माओ को नहीं मालूम कि कुछ देर बाद बेटे सलामत होंगे या नहीं होंगे, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो सलामत होंगे या नहीं होंगे। ये वो जगह है जहां पर इमदादी कारकुनों को भी काफिलों का निशाना बनाया जाता है। हालांकि आलमी जंगी कवानीन में लिखा हुआ है कि एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना जायज नहीं है। जंग हो रही हो, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर हो, तो वहां भी कहते हैं कि एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना जायज नहीं है। ये वो मकाम है कि जहां बच्चों को पहले भूखा और प्यासा रखा जाता है, फिर भूख के लिए लाइनें लगवाई जाती हैं, और जब उन लाइन में लोग खड़े होते हैं तो उस लाइन में बमबारी की जाती है और वहां लोगों को मार दिया जाता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। कोई कहे एक मुसलमान होने की हैसियत से आप ये बात कर रहे हैं, नहीं जी नहीं। UNRWA ये मुसलमान इदारा नहीं है, ठीक है। UNRWA का कहना है कि गजा में 90% आबादी को खुराक की कमी का सामना है। 90% आबादी को। या आज शाम जब मैं और आप इफ्तार कर रहे हो तो हम सोचें कि ये भी किसी की बेटी है, और इसकी मां को अभी ये फिक्र होगी कि अब ये प्याला खत्म हो गया तो अब अगला प्याला कहां से आएगा खाना खाने का। ये किसी की बेटी है, जैसे मेरे और आपके बच्चे हैं। अब इसकी मां ये सोच रही होगी कि ये तो खत्म हो गया। ये मैं और आप किसी के बाप हैं, ये अपने ये बाप सोचे मैं और आप अपने बच्चों के लिए कुछ एक गिलास पानी और कुछ खाने के लिए, इस बाप के चेहरे पर आप आसार देख रहे हैं परेशानी के, मुसीबत के। ये इसके लाइन में लगा हुआ है ताकि ले जाए कुछ खाना, कुछ खुद खा ले, कुछ बच्चों को खिला दे। और ये इस तरह लाइन में लगे हुए होते हैं। ये कोई भिखारी नहीं है, ये मांगने वाले लोग नहीं है। ये वो नहीं है जो बचपन से भीख मांगते हैं। ये वो है कि हालात ने इनको आज यहां खड़ा कर दिया है। मुमकिन है इनमें से बहुत सारे वो लोग हों जो कल तक अपना घर में पका हुआ खाना आधा पड़ोसियों को देते हो, आधा खुद खाते हो। आज ये खाली प्याले लिए खड़े, उन्होंने इस तरह भिखारियों की तरह इमदाद देने पर मजबूर है। और उसमें जुल्म है कि इस तरह लाइन में लगकर खड़े होते हैं और वहां पर फायरिंग हो जाती है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मैं फिर एक हवाला दे रहा हूं आपको, और वो भी मुसलमान हवाला नहीं है, ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब एक मुसलमान की हैसियत से। वैसे तो तुफ है जो एक है उस पर, चूंकि ये मामला मुसलमानों का नहीं, मामला इंसानों का। इस प्यारी बच्ची को देखिए, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रही है कि इसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है आसपास, लेकिन इसके हाथ में जो खाली प्याले हैं, जो इनके सर पे खाली प्याले हैं, वो बहुत सारी दास्तान बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कहता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे भूख और बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। जो लोग इसराइली बमबारी से बच रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं। आज 181वां दिन है इनके लिए। और इस सेगमेंट के लाइव शुरू होने से पहले तक कम से कम 33,000 लोग शहीद हो चुके थे। 33,000 181 दिनों में। 75,000 जख्मी हो चुके हैं। मैं फिर अक़वाम मुत्तहिदा की बात अर्ज कर रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह बताया है, गजा में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद पिछले कुछ दिनों में, गजा में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद पूरी दुनिया में पिछले 4 सालों में जंगों में मारे जाने वाले बच्चों की मजमूई तादाद से ज्यादा है। 12,300 बच्चा शहीद हुआ है। ये किसी का बेटा, ये ढांचा नहीं पड़ा हुआ, ये किसी इंसान का बेटा है। भूख, प्यास, कर्ब की आलम से इसका यह हाल हो गया है। और उसकी मां, ये खुदा किसी मां को यह मंजर ना दिखाए, उसकी मां ये मंजर देख रही है। 10 लाख बच्चे गजा में इस वक्त बेघरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 10 लाख बच्चे। 17,000 बच्चे गजा की गलियों में ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने वालिदैन को खो दिया है। 17,000 बच्चे। 20% आबादी इस वक्त कहत का शिकार है। ये तकरीबन 5.25 लाख की आबादी बनती है। और इसमें ऐसे मनाजिर भी अगर आपके पास हो तो दिखाइएगा कि जिसमें
बेटा बाप को तसल्ली दे रहा है कि तुम मत घबराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। बेटा खुद परेशान है, क्या हम चला सकते हैं? अगर चला सकते हो तो चलाइएगा, अगर ये फुटेज आप चला सकते हैं। ये अपने बाप को कह रहा है, बाबा मत डरो, मत डरो, डोंट बी स्केर्ड, मैं ठीक हूं बाबा, मैं ठीक हूं, मत घबराओ, डरने की जरूरत नहीं है, तुम मजबूत रहो, मत घबराओ। ये बेटा, जख्मी बेटा अपने बाप को कह रहा है कि मत घबराओ, मैं ठीक हूं, तुम मजबूत रहो, डोंट बी स्केर्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, इनफ, आई एम ऑलराइट फादर। हालात ने इन बच्चों को इतना बड़ा बना दिया है। सुबह अपने हिस्से की शमा हम सब जलाएं और इस दुआ से इख्तिताम करें। मैं वसीम वसी साहब से कहूंगा कि एक शेर पढ़ दीजिए कि तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला, तुझसे फरियाद करते हैं मेरे मौला, करम हो करम, मेरे मौला, करम हो करम, मेरे मौला, करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले मौला, तू करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला, करम हो करम, मेरे मौला, करम हो करम, मौला, मेरे मौला, करम हो करम, मेरे मौला, करम हो करम, मौला, मेरे मौला।